अच्छा बताओ, जीवन में दुख, आप कई बार सोचते हैं कि भगवान ने दुख क्यों बनाए, बनाना ही नहीं था, सब सुखी होते। अच्छा बताओ, दुख होना सही, दुख होना जरूरी है या नहीं? बताओ, दुखों की क्या जरूरत है? बताओ, दुख क्यों है? आप बताओ, दुख क्यों है? भगवान चाहते तो सुखी सुख होता, कोई दुखी ना होता। बताओ फिर दुख क्यों बनाया भगवान ने? दुख की रचना क्यों की भगवान ने? उत्तर दो। जीवन में दुख ना होता तो सुख की कोई वैल्यू ही ना होती। जीवन में दुख ना होता तो सुख का कोई महत्व होता? आज सुख के महत्व को लोग इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि जीवन में दुख आता है। और दुख इसलिए है कि उस दुख में आप भगवान को याद ज्यादा करते हैं। ईश्वर का स्मरण उस समय, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। इसलिए ईश्वर ने बैलेंस बनाया। जरूरी है। सोचो कि दुख ना होता, स्त्री को बच्चा पैदा करने में सुख होता है कि दुख? बोल लो। स्त्री को बच्चा पैदा करने में सुख होता है कि दुख? जोर से, जोर से। दुख होता है। कितना तड़पती है, मछली की तरह छटपटाती है, प्रसव की पीड़ा आप सारी स्त्रियां जानती हैं। अथाह दुख होता है, अपार दुख होता है। लेकिन उस दुख के बाद जब सुख मिलता है पुत्र का, तब वो सुख ज्यादा प्यारा लगता है। सोचो कि आपको प्रसव का दुख ना होता तो शायद तुम्हारे बच्चों से तुम्हारी इतनी ममता ना होती, इतना अटैचमेंट ना होता। आप 1000 रुपए कमाइए मेहनत करके, और आपको रास्ते में 1000 रुपए पड़े हुए मिल जाएं, तो रास्ते में पड़े हुए 1000 मिल जाएंगे वो, और मेहनत करके जो आपने 1000 कमाया है वो, दोनों में अंतर होगा। हाँ या ना? दुख से मिली चीजों में जो सुख है अथाह। इसलिए भगवान गोपियों के संग जब रास रचा रहे थे ना, तो रास रचाते रचाते भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए, अंतर्धान हो गए, चले गए। गोपियां छटपटाती रहीं, तड़पती रहीं, रोती रहीं, बाद में आ गए। क्यों गए थे? जब आना था तो गए क्यों थे? बोले जाते नहीं तो मिलने की इतनी उत्कंठा जो अब जागी है, वो उत्कंठा तो पहले थी ही नहीं। वियोग के बाद संयोग का जो सुख है वो अलग है। बिछड़ने के बाद मिलने का जो सुख है वो मिलते मिलते का सुख नहीं है। आप अपनी माँ से या आप अपनी पत्नी से रोज मिलते हैं, रोज के मिलने में वो सुख नहीं है। जब आप सालों बाद अपनी पत्नी या अपनी माँ के पास या अपने बच्चों के पास आते हैं, सालों बाद जब आप ड्यूटी पूरी करके, अपना काम पूरा करके जब आते हैं अपनी माँ के पास, सालों बाद जब माँ से मिलते हैं, तो वो मिलना, वो बिछड़ने के बाद मिलन है, वो वियोग के बाद संयोग है। आपके बच्चे सालों से आपसे दूर थे, आज आप मिले हैं, तो वियोग के बाद जो संयोग होगा, उस संयोग में जो आनंद है वो अलग आनंद है। हाँ या ना? आप मान रहे हैं इस बात को कि वियोग के बाद संयोग का सुख अधिक होता है? हाँ या ना? नहीं आ रही है बात समझ में? इसलिए सुख है तो दुख भी बनाया ईश्वर ने, बैलेंस, ताकि प्रकृति को पाताल बनाए तो आकाश बनाई, माँ बनाए तो बाप बनाए, भाई बनाई तो बहन बनाई, सिर बनाया तो तलवा बनाया भगवान ने, दिन बनाई तो राज बनाया। धर्म है तो अधर्म है, पुण्य है तो पाप है, स्वर्ग है तो नरक है, बैलेंस।
क्योंकि एक के बिना दूसरे को जाना नहीं जा सकता। स्वर्ग की कीमत तब ज्यादा होती है जब नरक का दर्शन हो जाए। अरे ये नरक है तब स्वर्ग, अरे भैया ये नहीं वो, और डायरेक्ट कोई स्वर्ग जाए और नरक जाए ही ना, अरे स्वर्ग तो स्वर्ग, कोई वैल्यू नहीं होगी, पर उसके बाद वो ज्यादा कीमत होगी। बैलेंस है ईश्वर का, समझ में आ रही है? चलो, गोपियां भगवान कह रहे हैं पति कैसा भी हो, पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, तो आप अपने पति की सेवा करती हो मैया? आप सेवा करती हो? किसकी तरह सेवा करती हो? किसकी तरह? भगवान की। आपका पति कौन है? ऑप्शन 4, 5 करोड़ का सवाल पूछ रहा हूं। आपका पति आपके लिए क्या है? देवता है, भगवान है, राक्षस है, या 2 कौड़ी का है? क्या आपका पति आपके लिए क्या है? मैया बताओ, आपका पति आपका क्या? राक्षस? आप बताओ, आपका पति आपके लिए क्या? मेरा पति मेरा देवता। आपका पति आपका क्या? राक्षस? राक्षस है महाराज, 1 नंबर का, उसको देवता कैसे कहें? पति कैसा भी हो, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति के बिना संसार सूना है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। नारी के कितने व्रत होते हैं? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी का एक ही व्रत है, केवल पतिव्रता। कोई व्रत ना करे नारी, केवल पति की सेवा करे, तो पति की सेवा के बल पर उसे भगवान मिल जाते हैं, और कुछ करने की जरूरत। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार। पति की सेवा किया करो मेरी माँ। कई बार कई स्त्रियां पति की वैल्यू नहीं समझती। जब तक पति जिंदा है आप पति की इज्जत नहीं करती, पर पति जब नहीं रहता तब पता लगता है कि पति कितना कीमती था, कितना अनमोल था। पत्नी भी अनमोल है। जब तक पत्नी जिंदा होती है पति को पत्नी की वैल्यू नहीं होती, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता। मर जाएगी, उसके बिना रहोगे तो पता चलेगा कि उसकी उपस्थिति कितनी अच्छी थी, उसका जाना कितना दुखद है। इसलिए रिश्तों को ना समय दिया करो। पत्नी को समय दो, पति को समय दो, और प्यार से रहो। जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। ये हंसने मुस्कुराने का मौका भी बार बार नहीं मिलता साहब। अच्छी पत्नियां, अच्छे पति भी किस्मत में बार बार नहीं होते। झगड़े की जड़ कितनी? 3। जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3। हमेशा झगड़ा 3 कारणों से होता है। झगड़े का पहला कारण है जड़। जड़ मतलब मूर्खता। या तो आप मूर्ख हैं इसलिए झगड़ा होगा। कोई मूर्ख आदमी हो ना, वो लड़ता ही रहता है, बोलते ही रहता है। मूर्ख है ना, इसलिए लोग नहीं कहते रे पागल है ये, सबसे लड़ रहा है, कोई सार नहीं, बातों में लड़े जा रहा है, तो मूर्खता है। झगड़े की जड़ 3। पहला जड़, जड़ मतलब मूर्खता।
जोरू। जोरू मतलब झगड़े की जड़ तीन, पहला मूर्खता जड़, दूसरा जोरू पत्नी। झगड़ा किसके कारण होता है? स्त्री के कारण। और तीसरा जमीन। झगड़ा का तीसरा कारण है जमीन जायदाद, सोना चांदी बंटवारा, ये झगड़े के कारण है। जो आदमी मूर्ख है वो जो झगड़ा कर रहा है मतलब वो मूर्ख है, जड़। झगड़ा हो रहा है पत्नी के कारण। पत्नियां समझदार हों तो झगड़ा कभी ना हो। समझदार पत्नियां कहां मिलती हैं? बोलो। समझदार पत्नियां संस्कारी माँ बाप के आंगन में ही मिलती हैं। यदि संस्कारी माँ बाप नहीं है तो बेटी उजड्ड होगी। कैसी होगी? उजड्ड। बेटियां यदि बिगड़ती हैं तो गलती किसकी होती है? बेटियों की कि बेटी के माँ बाप की? इसलिए आपकी बेटी है मतलब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आपकी बेटी बहू बनके किसी घर में जाएगी तो उस घर में वो वहां का वातावरण अच्छा रखे। इसके लिए आपको बेहतर संस्कार देने होंगे। लड़कियां बहुएं बिगड़ती हैं इसलिए क्योंकि माँ बाप ने संस्कार बढ़िया नहीं दिए। और ये बात कह दो बहू से कि तेरे बाप ने तेरी माँ ने ठीक संस्कार नहीं दिए तो उसे बुराई लग जाती है। हमें ऐसा कहा। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपनी बेटियों को घर में काम धाम कराते हो कि नहीं? बेटियों से क्यों? आप लोग अपनी बेटियों से घर में काम धाम कराते हो कि झूला झुलवाते हो? आजकल के माँ बाप केवल पढ़वाते हैं बेटियों को, पढ़ो पढ़ो कलेक्टर बनना है, और कलेक्टर बन के अपने पति को अंदर कर देना। जा पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं है, परंतु बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ आप क्या करते हो? आजकल की बेटियों को रोटी बनाना नहीं आता, घर का काम करना नहीं आता। इसका मतलब क्या है? आपने अपनी बेटी को अपाहिज बनाया। अपाहिज क्या बनाया आपने? पढ़ी लिखी बेटियां पैसा कमा सकती हैं, पर 95% पढ़ी लिखी बेटियां पैसा तो कमा सकती हैं पर घर नहीं चला सकती। पढ़ी लिखी के साथ साथ संस्कार चाहिए। कौन से संस्कार? घर चलाने वाले संस्कार। पढ़ाई लिखाई अलग है। आपकी पढ़ाई जब आपका ब्याह होगा तो जीवन जब विवाह के बाद चलेगा तब पढ़ाई काम नहीं आएगी। क्यों जी बताओ? आप जितने लोग शादी के बाद जीते हो पढ़ाई काम आती है? पढ़ाई केवल पैसा कमाने के काम की है। पढ़ाई का मतलब क्या? पैसा कमाओ। लेकिन पैसे से बड़े रिश्ते होते हैं। बताओ पैसा बड़ा है कि पति बड़ा है? बोलो। पैसा बड़ा कि पति बड़ा? जोर से। पैसे बड़ा कि परिवार बड़ा? पर पढ़े लिखे लोग पैसे को बड़ा मानते हैं, परिवार को बड़ा नहीं मानते। पैसा कमाना अलग है,
परिवार चलाना अलग है। जो पढ़ा लिखा है जरूरी नहीं कि वो परिवार चला सके, और जरूरी नहीं कि जो अनपढ़ है, अनपढ़ लोग भी बढ़िया परिवार चला लेते हैं। व्यापार करना, पैसा कमाना बिल्कुल अलग है। आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया? पैसा कमाना सिखाया, पांव पे खड़ा कर दिया, अच्छा किया, बिल्कुल बुरा नहीं है। क्या रिश्ते चलाना सिखाया? क्या सीता माता पढ़ी लिखी नहीं थी? पढ़ी लिखी थी, लेकिन पढ़ी लिखी होने से ज्यादा सीता माता एक अच्छी पत्नी है और एक अच्छी मां है। अब सवाल आपसे, क्या आपकी बेटी एक अच्छी पत्नी बनने के लायक है? एक अच्छी बहू बनने के लायक है? एक अच्छी मां बनने के लायक है? यदि आपकी बेटी के अंदर एक पत्नी बनने का, एक अच्छी मां बनने का, एक अच्छा बहू कर्तव्य निभाने का गुण नहीं है, तो उसकी पढ़ाई काम ना आएगी। पढ़ाई से वो पैसा कमाएगी, लेकिन रिश्ते ना चला पाएगी। यदि आप अपनी बेटियों को रिश्तों में देखना चाहते हैं तो शिक्षा के साथ संस्कार देना मत भूलिएगा, वरना वो चला ही ना। अब सोचो, मैं औरों का क्या उदाहरण दूं। बिल गेट्स बहुत पैसे वाला है, पैसा कमाना जानता है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स, लेकिन उसकी पत्नी ने 27 साल बाद उसे तलाक दे दिया। व्यापार चलाना आ गया, परिवार चलाना नहीं आया बिल गेट्स को। तो व्यापार चलाना अलग है और परिवार चलाना अलग है। आपकी बेटी पैसा भले कम कमाए पर परिवार चलाए, तब तो वो। आप बताओ, आप कैसी बहू चाहते हो? परिवार चलाने वाली या व्यापार चलाने वाली? बोलो। आपको बहू कैसी चाहिए? जैसी बहू चाहिए वैसी बेटियां बनाओ। वैसी बेटियां बनाओगे तो बहू बढ़िया मिलेगी। अब वैसी बेटियां हैं ही नहीं बाजार में, सब चाइना मॉडल हो गई। अब कम बची हैं अच्छी बेटियां। अब सबको पैसा चाहिए, पैसा। सास किसी को नहीं चाहिए। आजकल तो लड़की का बाप ऐसा घर देखता है सास जहां मर चुकी हो, झंझट ही नहीं सास का। सास किसी को नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, जेठानी का तो बिल्कुल झंझट ही नहीं चाहता आदमी। सिंगल फेस चाहिए, हाँ या ना? इससे परिवार बढ़ेगा, इससे तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? अरे बच्चों के लिए जितना माँ बाप का प्यार जरूरी है, उससे ज्यादा दादा दादी का प्यार जरूरी है। आप समझते हो मेरी बात तो समझ लो, नहीं समझते तो नहीं ही समझते। फिर समझाए कौन? आज की जनरेशन को सास ससुर नहीं चाहिए। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन शिक्षित है, संस्कारी नहीं है। इसलिए परिवार को चलाने वाली बहू चाहिए, परिवार चलाए, संभाल के रखे। झगड़े की जड़ 3: मूर्खता पहली जड़, पहली वजह, स्त्री दूसरी वजह। स्त्री झगड़ा कराए तो महाभारत करा दे। भाई भाई में झगड़ा कभी नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा, दोनों भाई प्यार से थे पर विवाह हुआ और झगड़ा चालू। सवाल खड़ा हुआ कि विवाह के पहले तो दोनों भाई एक थाली पर खाते थे, एक बिस्तर पर सोते थे। अब विवाह के बाद क्या हो गया कि दोनों में फूट पड़ गई। तो आप अपनी बेटियों को ऐसे बनाओ कि वो घर तोड़ने वाली ना हो, घर जोड़ने वाली।
क्योंकि जब आपकी बेटी घर जोड़ेगी तो आपके घर में भी जो बहू किसी की बेटी है वो भी आपके घर को जोड़ के रखेगी, सब घर जुड़ के रहेंगे, वरना टूटते टूटते तो आदमी खत्म। नारी लक्ष्मी है। एक नारी होती है जिसके पांव पड़ते ही घर में भंडार भर जाता है, और एक नारी ऐसी भी होती है जिसके पांव पड़ते ही सब बर्बाद हो जाता है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए नारी लक्ष्मी भी है और नारी अलक्ष्मी भी है। बोलो हाँ। इसलिए नारी का जिनकी आपकी बेटियां हैं, हर बाप को मैं प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़कर, हर बेटी के बाप को और हर बेटी की मां को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपनी बेटियों को संस्कार दो। आज के इस 21वीं सदी में लड़के खराब नहीं हैं, है ना? हम ये नहीं कहते कि कुछ खराब नहीं, बहुत खराब भी हैं। बहुत सारे पुरुष भी अपनी पत्नियों को मार मार के कुकर में पका लेते हैं, तो पुरुष भी पका रहे हैं पत्नियों को कुकर में, ये भी केस समाज में है। हम ये नहीं कहते कि पुरुष पक्ष गलत नहीं है, पुरुष भी गलत है, स्त्री पक्ष भी गलत है, दोनों को सुधार की जरूरत है, और दोनों में सुधार हो सकता है यदि माता पिता एक्शन लें। तो हर बेटी का बाप और हर बेटे का बाप, आप अपने बेटा हो या बेटी, दोनों को संस्कारवान बना दो, फिर देखो कि उनका जीवन कितना सुखमय बीतता है। जिम्मेदारी पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की है या नहीं? चलो बताओ, पुरुष का जिम्मेदार होना जरूरी है, ये बात सही है, पर पुरुष से कम या पुरुष से ज्यादा? बताओ, स्त्री का जिम्मेदार होना कितना जरूरी है, पुरुष से कम कि ज्यादा? बोलो बोलो बोलो। क्यों क्यों? क्योंकि स्त्री पांच 10 साल तक तो बच्चा अपने बाप को समझता ही नहीं। 5-10 साल तो हर बच्चा, लड़की और लड़का, हर बच्चा अपनी माँ को ज्यादा समझता है। ये बात सही है कि गलत है? जब मैं भी छोटा था तो मैं भी ज्यादा माँ के पास रहता था। आप भी जब छोटे थे तो ज्यादा किसके पास थे? चलो बताओ, आप लोग बाप के पास ज्यादा रहते हैं छोटे में कि माँ के पास? बोलो बोलो, किसके पास? फिर बच्चे सबसे ज्यादा मां के पास होते हैं, बाप के पास कम होते हैं। बाप काम पे चला जाता है, बच्चों को खिलाती है मां, सुलाती है मां, जगाती है मां, पढ़ने के लिए तैयार करती है मां, पढ़कर आए तो ड्रेस उतारती है मां। अधिकांश समय मां रहती है बच्चे के पास। इसलिए मां का समझदार होना बहुत जरूरी है। यदि मां मतलब नारी, नारी मतलब स्त्री, यदि मां समझदार है तो वो बच्चों के साथ खेल खेल में वो संस्कार के बीज बो देगी। आजकल गलती कहां हो गई कि मां समझदार नहीं है, इसलिए बच्चे समझदार नहीं बने। इसका उदाहरण सुनो, शिवाजी, इतिहास पे टटोलो। शिवाजी की मां का नाम है, वीर शिवाजी की मां का नाम है जीजाबाई। बोलो हाँ। शिवाजी की मां का नाम क्या? जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन में, पढ़ लेना इतिहास, बचपन में खेल खेल में शिवाजी को संस्कारवान बना दिया। बोलो हाँ कि ना? बच्चे को संस्कार कौन देगा? बाप तो देगा, देना ही चाहिए, पर अभी तुम्हारी बात सुनता है बच्चा?
बताओ बचपन में बच्चा ज्यादा किसकी बात सुनता है? एक टाइम बाद आता है, आप कहती हो महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब क्या सुनाया तुमने? जॉनी जॉनी यस पापा, क्या सुनाया? जब सुनता था तब तुमने गीता क्यों नहीं सुनाई? जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी सुनता था तब तुमने रामचरितमानस क्यों नहीं सुनाई? जब तुम्हारा बच्चा सुनता था तब तुमने उसे संस्कार क्यों नहीं दिए? तब क्यों नहीं तुमने उसे वश में किया? क्यों हाथ से जाने दिया? अब तुम रोती हो कि बेटा सुनता नहीं है। एक टाइम था ना कि बच्चा सुनता था, सबको लात मार के तुम्हारी गोद में आता था तुम्हारा बच्चा। तुम्हारे बिना सोता नहीं था तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बिना रहता नहीं था तुम्हारा बेटा। जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में था तब तुम क्या कर रही थी? मोबाइल पकड़ा रही थी ना बेटे को, ले बेटा खेल। तुमने माता का कर्तव्य पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। तैयार